नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 141वें नंबर दिन पर। और आज 141वें नंबर दिन पर हम जिन श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं वो 6वें अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक है। तो आइए पाठ करते हैं। एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुर्महस्य शेषत त्वदन्य संशयास्य चेतानायुपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कल के श्लोकों से अर्जुन जी की जो जिज्ञासा थी कि क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगी हमारी साधना, उसी के आगे एक और श्लोक अर्जुन जी कहते हैं कि अर्थात हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णतः नष्ट करने में आप ही सक्षम हैं, क्योंकि आपके सिवाय अन्य कोई संशय को नाश करने वाला नहीं हो सकता। और भगवान उवाच जो है पार्थ नैवैह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस साधक का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे तात अर्थात शिष्य, प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी साधक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये अभयदान सनातन धर्म के अंदर भगवान कृष्ण के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे अर्जुन के ये श्लोक, इनको हम देखते हैं। आपने देखा ऐसा अभयदान सनातन धर्म में ही मिलता है आपको। कोई डराने धमकाने की बात नहीं है कि जहाँ तुम्हारी असाधना है वो छूट जाएगी, ये ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आप पूर्ण ब्रह्म हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं। आपने कहा भी है कि मैं सबका आदि कारण हूं, सबको जानता हूं, सबका आदि मध्य और अंत हूं, तथा आप बड़े मेधावी, संशय शून्य और सर्वज्ञ हैं। आपके सिवाय मेरे संशय को छेदन करने में और कोई समर्थ नहीं है। गुरु के प्रति भी श्रद्धा और देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कुल के प्रति वो श्रद्धा आपका होना बहुत जरूरी है। संशय आत्मा विनश्यति। जहां पे आपकी श्रद्धा नहीं रहती है, संशय है, वहां तो फिर इसका इलाज नहीं है। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है, गुरु माना है। तब वो कहते हैं कि मैंने आपको सर्वस्व का माना, और आप अगर मेरे संशय को दूर नहीं करोगे तो कौन करेगा। और संशय क्या था? संशय ये था कि मैंने जहां तक अपनी साधना की हुई है और जिस जन्म में उस साधना पर आकर मेरी मृत्यु होती है, तो आने वाले अगले जन्म के अंदर उस साधना का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संशय है। और संशय का आप निराकरण करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ नवहे नामुत्र विनाश सत्य विद्यते नहीं कल्याण कृत किश्चिन दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, इस लोक और परलोक में कहीं भी उसका नाश नहीं होता। हे तात, कल्याण का साधन करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अब आगे इसकी व्याख्या करते हैं कि शम दम आदि साधन संपन्न होने पर भी निष्ठा की कमी के कारण यदि वह मार्ग से च्युत भी हो जाए तो भी श्रद्धावान होने के कारण उसका नाश नहीं होता। मानो कि कुछ कमियां रह गई, पर श्रद्धा तो आपको, निष्ठा में कमी पर श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों में अंतर समझना। निष्ठा और श्रद्धा शब्द अगर नहीं खुलता है तो उसका मात्र कारण ये होता है कि गीता को समझने से पहले जो मैं कहता हूं कि गायत्री भी आपके जीवन में एक स्थान रखती है। गायत्री के मंत्र का जो जप होता है वो आपकी मेधा नाड़ियों को खोलता है, तो शब्द खिलता भी है, खुलता भी है। अब यहाँ पर निष्ठा और श्रद्धा की बात चल रही है, तो श्रद्धावान होने के कारण उसका नाश नहीं होता। जर भरत आदि के समान उसका पुनर्जन्म हो सकता है, परंतु उस ज्ञान की विस्मृति नहीं होगी। अर्जुन के लिए यहां तात संबोधन किया है। क्यों? तनोतीति तातः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तात का अर्थ होता है विस्तार करने वाला। अर्जुन के द्वारा ब्रह्म विद्या का विस्तार होगा, इसीलिए वह तात है। ये जो गीता है ये ब्रह्म विद्या है। सर्व पुनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ में सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत वसुदेव सुतम देवम। ये सारे श्लोक गीता के जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं तो गीता का अमृत पान करने के लिए कौन है? अर्जुन।
और उसको ब्रह्म विद्या बताया कि यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है। और इस माध्यम बन करके अर्जुन ये ब्रह्म विद्या का विस्तार करेंगे, क्योंकि हम जो गीता पढ़ रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र का है और कुछ श्लोक संजय के हैं, परंतु मुख्य जो पूरा संवाद चल रहा है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। और अर्जुन हमारी तरफ से ही जैसे जिज्ञासा कर रहे हैं, और वो सारी की सारी जिज्ञासा ब्रह्म विद्या को लेकर के है। वो नहीं पूछा है कि कहाँ पे पिज़्ज़ा मिलेगा, कहाँ बर्गर मिलेगा। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि बताओ पैसे कहाँ मिलेंगे। गीता में ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ें ही नहीं है कि अगर कोई त्राटक आपके ऊपर जादू टोना कर ले तो कृष्ण क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा कितनी बार करनी चाहिए, ऐसे कोई जिज्ञासा नहीं है। सीधी सीधी हाईएस्ट लेवल ब्रह्म विद्या की बात है। और हमें हमारा लेवल भी ऊंचा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो साधन, ये जो छोटी छोटी चीज़ों में हमने अपने मन को लगा रखा है कि नौकरी नहीं मिलती क्या करें, छोकरी नहीं मिलती क्या करें, पति नहीं मिलता क्या करें, शादी को 8 साल हो गए बच्चा नहीं होता क्या करें। भगवान कृष्ण के गीता की शरण में लेने से आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है भाई। तो अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तो बढ़ाओगे खुद के, पर साथ साथ में जो आपके आसपास है, तुम ऊंचा कितना भी आ जाओ, अगर अड़ोस पड़ोस के आदमी ऊंचे नहीं आते तो ऊंचेपन में जाने का कोई लाभ नहीं। ताली बजाने वाला न हो तो शो करने वाले का फायदा क्या। जो गाता है गीत, जो प्रोग्राम्स करते हैं, अगर उसमें ताली ना बजती हो, देखो वो कैसे तालियां बजवाते हैं प्रोग्रामों के अंदर। तो अगर समाज में आपकी लेवल ऊंची आ भी गई है आध्यात्मिक, तो आसपास के लोगों की लेवल भी ऊंची आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये 2-2 श्लोक की जो गीता है आगे पार्सल करो, भेजो, ताकि आपके अपने परिवार में, आपके अपने मित्र भाव जो मंडली है, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों में कुछ तो चर्चा हो। 100 को भेजोगे तो उसमें से 2% का ही रिजल्ट आता है, क्योंकि अध्यात्म बहुत ऊंची वस्तु है। तो ब्रह्म विद्या का विस्तार करने के लिए अर्जुन है, इसीलिए उसको तात कहा है। अब प्रश्न ये है कि ठूंठ का ज्ञान होने पर जब भूत का भय नहीं रहता तो उसके लिए जैसे कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी प्रकार स्वरूप का ज्ञान होने पर फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है। देखो, ध्यान तो एक क्रिया है और क्रिया के बिना कृतत्व नहीं होती। इसीलिए कृतत्व रह जाने के कारण उसे ज्ञान भी नहीं होगा। अतः ज्ञानी के लिए ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अनेकों सदग्रंथों के प्रमाण हैं। तस्यम कार्यम न विद्यते, गीता कहती है, नैवस्ति किंचित कर्तव्यन निश्चितने स त्वत्विद और ब्रह्मविद कर्तव्य इत्यादि। ऐसा भी प्रमाण है कि आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधि ध्यासनतव्य। यदि कहो कि यह जिज्ञासु के लिए, तो यहाँ पहले द्रष्टव्य कहा है और फिर निधि ध्यासनव्य आया है। और यदि नित्यानित्य वस्तु का विवेक न करें तो निधि ध्यासन कैसे करेंगे, क्योंकि तब वस्तु का बोध तो होगा नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि बोधवान को समाधि प्राप्त करनी चाहिए। कहा भी है, तमेव धीरो विज्ञान प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः तमेवेकम विजानीयात्मान्मन्या वाचो विमुंचन्थ तथा ओमित्येवं ध्यायेत आत्मनम इत्यादि। और यदि उसकी दुर्गति नहीं होती है तो वो जाता है, वहां जाता है जहां उसका श्लोक आगे में भगवान उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाशुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान आगे कल हम ये श्लोक करेंगे कि भगवान उसको कहते हैं अर्जुन को कि नहीं नहीं, ऐसी चिंता मत करो कि तुम योग भ्रष्ट हो गए। अगर तुम्हारा मतलब देह छूटा है, देह छूटना अन्नमय कोश छूटता है, याद रखो, देह छूटा अन्नमय कोश छूटा। अभी और कोश हैं तुम्हारे पास, मनोमय है, ज्ञान विज्ञानमय, आनंदमय। ये साधना अविरत चलती रहती है। और देह जो है वो तो आपको नया धारण करना इसलिए पड़ता है, जैसे वस्त्राणि जीर्णासि वाला श्लोक है कि जैसे पुराने वस्त्र फट फूट जाते हैं तो उसके जगह पे हम नए वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा वस्त्र धारण करती है। तो गीता को पूरी तरह से पीछे से श्लोकों को याद करते हुए आओगे कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्यों साधना बीच में रह जाएगी। तो वस्त्रों की तरह जब तुम देह को बदल दोगे तो देह को बदलने से क्या सारी स्मृतियाँ चली जाएंगी, सारी तपस्या चली जाएगी, सारा क्या अपना किया कराया चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, रहेगा। और फिर उसी हिसाब से अपने को भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में ये एश्योरेंस देते हैं, वचन देते हैं कि उसी तरह से तुम्हारे किए हुए कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है और उस जन्म में आकर के फिर धीरे धीरे स्मृतियाँ खुलने लगती हैं। मुझे पिछले दिनों एक साधक मिले, तो वो बता रहे थे कि स्वामी जी 36 वर्ष तक मैंने मतलब कोई अध्यात्म के प्रति मेरी कोई रुचि भी नहीं थी। अपना व्यापार करता था, खाता था, पीता था,
मौज मस्ती हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो 36वें वर्ष के अंदर बोले मेरे जीवन में एक ऐसी हल्की सी वारदात होती है जहाँ से मुझे थोड़ी सी चोट पड़ती है। चोट पड़ती है मतलब दिल टूटता है। कुछ पैसों में, व्यापार में उसके साथ बेईमानी हो गई और फिर वो जगह छोड़ करके दूसरे गांव में, दूसरे शहर में आ जाता है, नया व्यवसाय खोलता है और अब उसकी दिनचर्या और जीवन थोड़ा बदल जाता है। बस किसी ने उसको कहा होगा या थोड़ी प्रेरणा परमात्मा की तरफ से आई होगी कि इस डिप्रेशन से निकलने के लिए बोले मैंने थोड़ा बहुत सदग्रंथ का सहारा लिया। कोई गुरु वगैरह तो था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अपने यात्रा पर चल पड़ा तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें स्मृति में आने लगी कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। वो काफ़ी अच्छी ऊंची अवस्था में था। मैंने कहा कि कितने साल से अध्यात्म में हो? बोले नहीं, ज़्यादा नहीं, 8 एक साल है, मैं 8 एक साल से अध्यात्म में हूँ। पर वो 8 एक साल की जो उसकी यात्रा थी वो ऐसा लग रहा था जैसे 28 साल की यात्रा हो उसकी। काफ़ी कुछ उनको पता था। तो ये बताता है कि पूर्व में उनकी यात्रा की हुई थी और पूर्व में जहाँ तक यात्रा की हुई थी वो उनके पास था स्मृति में। और जब तक प्रारब्ध के कारण उनको भोग करना था, भोग कर लिया। और भोग के बाद जब वृत्ति, चित्त की वृत्ति जो है वो योग की तरफ बढ़ी, तो योग की तरफ बढ़ी तो कोई ना कोई सहारा मिल गया, सहारा मिल गया तो उनको स्मृति आ गई, स्मृति आ गई तो वहाँ से प्रारंभ कर दिया। अब तो वो कई ऐसी ऐसी चीज़ों का मतलब बातों में बताते हैं जो लगता है कि ये पुरानी स्मृति से ही आ सकता है। 8 साल की ये साधना वाला साधक नहीं बता सकता है। बट ये प्रमाण है गीता का, जो भगवान कृष्ण आगे चल करके कहेंगे कि तुम्हारा कोई नाश नहीं होगा, चिंता मत करो, जो तुमने साधन किया वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम सिर्फ साधन करते रहो, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो। और ये जो श्रद्धा और निष्ठा मैंने कहा, अपने इष्ट के प्रति तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए और अपनी साधना के प्रति तुम श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, पूरी तरह से आगे बढ़ो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे गुरुजन जो बोल रहे हैं वो सही है। बस उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहोगे, कार्य होता रहेगा और धीरे धीरे शनै शनै अपने तुम स्थान पे पहुंच जाओगे। तो आइए आज अपने वाणी को विराम देने से पहले दोनों श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। श्लोक 39 और 40, 6वां अध्याय है। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य चेता नायुपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।